मेरे प्रिय बच्चों, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है जिसे अनदेखा करने पर आपको जीवन में भारी नुकसान हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं कि इस संदेश को ठुकराना उनका अपमान होगा, इसलिए इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से आपका जीवन सफल होगा। आज का संदेश सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। भगवान भोलेनाथ आपके दुखों को देखकर रो पड़े हैं और कह रहे हैं कि मेरे भक्तों पर हुए अत्याचार का परिणाम अब बहुत भयंकर होने वाला है। आपका शत्रु अब कांपेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ रुद्र अवतार ले रहे हैं और आपके शत्रुओं का विनाश करने आ रहे हैं। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और जय महाकाल टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होने के नाते उनका अनादर न करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपना नाम टाइप करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ हमेशा आपके साथ और पास खड़े हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गर्मियों में आपको ठंडक का एहसास दिलाएंगे और सर्दियों में आपको सुरक्षित रखेंगे। आप मेरे सच्चे भक्त हैं और मैं सदियों से आपको देख रहा हूं, इसलिए आपकी चिंताएं बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। यह संदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि आप शांत, सरल और खुले दिल के इंसान हैं। आप एक दिव्य और पुण्यात्मा हैं जो सबका भला चाहते हैं और किसी से शत्रुता नहीं चाहते। आप सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हैं। हालांकि सब आपके जैसे नहीं होते। आपकी सफलता और खुशियों से कई लोगों को दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। सबके पास आपके जैसा हृदय नहीं है जो दूसरों की खुशी में खुश और दूसरों के गम में दुखी हो। इसीलिए मैं हर क्षण आपको अपनी दृष्टि में रखता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। यदि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं तो सच्चे मन से अपना नाम लिखें। मैं जानता हूँ कि आपके परिवार में बाहर के किसी व्यक्ति के कारण सुख शांति में कमी आई है। आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है और इसी एक व्यक्ति के कारण पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं कि वे दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन बाहर के लोग आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह सत्य है कि जब परिवार में कलह होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है और अधिक क्रोध आता है। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब आप चिंता मुक्त हो जाएं। आपके घर में इतनी सकारात्मकता और एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति आपके परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मेरे प्रति आपकी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटूट है। आपने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव आपके साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी कारण आपके शत्रु अपने प्रयासों के बावजूद अपनी चालों में असफल हो जाते हैं। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन खुशखबरी से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिसे आज जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिससे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे ये 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ: सच्ची भक्ति, वैज्ञानिक आवेश, रचनात्मकता, सामाजिक बदलाव लाने का भाव और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की शक्ति। ये दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण कर लेता हूँ।
इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन 5 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़े हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी करें। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे इसकी सजा भोगनी ही होगी। मैं जानता हूँ कि तुम शांत और सरल, खुले दिल के इंसान हो, दिव्य और पुण्यात्मा हो, सबका भला चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। सबके पास तुम्हारे जैसा हृदय नहीं है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें हर क्षण अपनी दृष्टि में रखता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में बाहर के किसी व्यक्ति के कारण सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं कि वे दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह जरूरी है कि इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में न लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को चिन्हित कर रहा है। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और इसे अपने कर्मों में लागू करो। कार की महिमा और शिव जी का रहस्य। महान वेदों के शब्दों से उत्पन्न विश्वात्मा के विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि उस दिव्य क्षण में एक महान प्रकाश का प्रकट होना हुआ। यह प्रकाश अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा और उस समय भगवान विष्णु ने परम राशि से ब्रह्मा के रहस्यों का उद्घाटन किया। शिवजी और कार का रहस्य। महादेव का ज्ञान, महादेव का गुण ज्ञान केवल कार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक अक्षर सत्य, आनंद, अमृत और परब्रह्म का प्रतीक है। कार का महत्व, यह वही अक्षर है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और यह वही अक्षर है जिससे भगवान विष्णु और शिव जी का प्राकट्य हुआ। सृष्टि का मूल कारण कार ही सृष्टि के सभी जीवों का मूल कारण है और यही अक्षर जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त करने का माध्यम है। प्रिय बच्चे, इस वाणी में वह रहस्य छिपा है जिसे जानकर तुम जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त कर सकते हो। कार ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है और यह सृष्टि के निर्माण का आधार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा की सफलता पहले से ही निर्धारित है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण तुम्हारे सामने आई हर बाधा में है। वे बाधाएं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने के लिए आई हैं। अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व तभी सच में है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जलता रहे जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल खेलते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है।
मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ध्यान रखो, गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या नहीं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। जब तुम यह सब करोगे तो तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो तुम्हारे जीवन को उच्चतम सिद्धि तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सारे दुख और परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। महादेव और काली माता की कृपा से जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को घेर रखी थी वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर में पवित्रता और शांति का वास होगा और हर बुरी शक्ति दूर चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद जहां होता है वहां पवित्रता अपने आप आती है और अब तुम्हारे जीवन में भी वही पवित्रता और सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें आगे बढ़ने से रोका, अब अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें जितना भी दुख दिया है, महादेव का न्याय उन्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने की उनकी हर कोशिश अब विफल हो जाएगी। तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। महादेव ने उन्हें सुधारने के कई अवसर दिए, लेकिन अब वे माफ नहीं किए जाएंगे। महादेव का क्रोध उनके लिए न्याय लेकर आएगा और तुम्हें हर उस दुख का हिसाब मिलेगा जो तुम्हें सहना पड़ा है। तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र तुम्हारे शत्रु बन गए थे, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव की दृष्टि में तुम उनके प्रिय बच्चे हो और तुम्हें हर वह खुशी, हर वह सुख मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, महादेव ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हें जितना भी रुलाया गया है, महादेव उसका हिसाब लेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी, एक नया अध्याय शुरू होगा। चिंता का समय खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति, समृद्धि और खुशियां होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे और तुम हर क्षेत्र में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। कोई तुम्हारी कामयाबी और सुख से बहुत अधिक परेशान है और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक इरादे रखता है। लेकिन याद रखो, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारा भाग्य और सफलता रुकने वाली नहीं है।
ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। किसी ने तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों को धीमा करने और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी यह घटिया चालें अब बैकफायर हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में रोशनी का उदय होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह प्रकाश सभी परेशानियों को समाप्त कर देगा। यह निकट भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जहां तुम्हारी सभी मुश्किलें एक ही समस्या के समाधान से सुलझ जाएंगी। जैसे ही तुम्हारी एक प्रमुख समस्या हल होगी, तुम्हारी जिंदगी की बाकी समस्याएं भी खुद ब खुद हल हो जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। सभी कठिनाइयां और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आ रहा है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट भविष्य में तुम्हारे सामने होगा और तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ोगे। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विचारों और सिद्धांतों के विरोध में खड़े हैं, वे अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके मन में कोई योजना या जाल है जिससे वे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। उन लोगों ने पिछले 7-8 महीनों में तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ठंडे बस्ते में डाल रखा था, परंतु अब वे उपहार या मीठी बातों के माध्यम से तुम्हारे करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी जागरूकता और बुद्धिमानी के कारण तुम उनकी चालों को भली भांति समझ पा रहे हो। तुम्हें यह देखना होगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम्हें नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे मन की शांति और आध्यात्मिक स्पष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह लोग तुम्हारे साहस का उपहास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देता रहेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम संतुलित भावनाओं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर बाधा का महादेव के आशीर्वाद के साथ सामना करो। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सशक्त बनाएंगे और उन मार्गों पर तुम्हें ले चलेंगे जहां तुम्हारे लिए सच्ची सफलता और शांति है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता जब तक तुम महादेव पर अपने अटूट विश्वास को बनाए रखते हो। महादेव के वचनों को अपनी ढाल बनाओ और निर्भीक होकर हर चुनौतियों का सामना करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर संदेह करता है तो कोई बात नहीं। संदेह तो सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सलाह और समय तभी मूल्यवान होते हैं जब उन्हें सही समय पर दिया जाए। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है, तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती, तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते, वे अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो, तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है, वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो। परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं
उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी स्थिरता और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना न हो। लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से निकलने की प्रतीक्षा है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह कंफ्यूजन जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है और जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ वापस जा रहे हैं। यह जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाते थे, जो तुम्हें धोखा देने और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे, वे अब अपनी सजा भुगतने वाले हैं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित किया, उन्हें ऊंचा उठाया, जबकि वे तुम्हें गहरे गड्ढे में धकेलने की कोशिश करते थे। तुम एक पवित्र आत्मा हो जो हमेशा दूसरों के भले के लिए जीते हो, जबकि कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जादू टोने, मारण मोहन क्रियाओं का सहारा लेते थे। उनका कर्म अब उनके ही खिलाफ लौट रहा है। यह लोग जो तुमसे बुरा करने की सोचते थे, अब खुद ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। यह बिल्कुल सच है कि अगर तुम उन पर ध्यान देते तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाते। लेकिन तुमने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारी हृदय से निकली हुई सच्ची और पवित्र आवाज अब मुझ तक पहुंच चुकी है और जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो, तुम्हारा विश्वास और शक्ति मुझे तुम्हारे पास ले आती है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उज्जवल है। तुम्हारे भविष्य के लिए दिव्य योजना तैयार हो चुकी है और यह योजना परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी थी, उन्हें अब तुम्हारा सम्मान और सफलता देखकर पछतावा हो रहा है। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जो लोग तुम्हारे साथ छलकपट करते थे, अब वे खुद अपने किए हुए कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। उनका कर्म अब उन्हें ही सजा देगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर उनके सारे झूठ और षड्यंत्रों को नष्ट कर देगी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और दिव्यता की बहार है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को अपने भीतर गूंजने दो। अपने संकल्प को मजबूत करो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, अपने विश्वास को गहरा करो। जीवन की यात्रा में याद रखें कि मेरा प्यार आपका निरंतर साथी है, मेरी ताकत आपका स्थायी समर्थन है और मेरी शांति आपका शाश्वत आश्रय है।
आप साहस पूर्वक जीने, निडरता से सपने देखने और बिना शर्त प्यार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने कार्यों को उस विश्वास को प्रतिबिंबित करने दें जो आपके भीतर प्रज्वलित हो गया है। अपना आशीर्वाद साझा करें और अपने आसपास के लोगों और उस दुनिया में मेरे प्यार का प्रतीक बने जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आपका जीवन मेरी कृपा का एक प्रमाण है, चमत्कारों का एक जीवंत उदाहरण जो तब प्रकट होता है जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, पूरे दिल से मुझे तलाशते रहते हैं। मैं अपने प्यार की गहराई और आपके लिए अपनी योजनाओं की व्यापकता को उजागर करना जारी रखूंगा। हम साथ मिलकर हर बाधा को पार करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और एक ऐसे भविष्य की ओर हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे जो मेरे शाश्वत प्रेम की चमक से भरा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी समझ में पूरी तरह आ गया होगा। प्रभु महादेव जी जहां खड़े होते हैं वहां पर कोई हिल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने आकर अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उनके पास अनेकों शक्तियां हैं। एक ही क्षण में वे पूरे संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्त को कौन चोटिल कर सकता है। यह बात तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर उसे उचित दंड देंगे। ऐसा दंड देंगे कि वह जीवन में किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और न ही उसके बारे में सोचेगा। मैं हमेशा बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूँ। जहाँ पर देखा जाए वहाँ पर सही मार्ग का अनुसरण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस संदेश के साथ तुम आगे बढ़ो और जान लो कि तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य में केवल बाधा बनेगा। यह महादेव का आशीर्वाद है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं, जिससे तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी और नए अवसर आएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तपस्या और भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और वे तुम्हें बहुत जल्द एक बड़ा वरदान देने वाले हैं। इस वरदान के रूप में तुम्हारे सपनों को साकार करने का मार्ग खुलने वाला है और तुम्हारी मेहनत का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा। धैर्य रखकर इस समय का इंतजार करो और इस संदेश को पूरे दिल से समझो। इसे अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई से ऊपर उठो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। यह सच है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए उनसे क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और हुनर है, वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है।
कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत है वह तुम्हारा विश्वास है। महादेव जी की कृपा से जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह विश्वास ही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता को आकर्षित करेगी। यदि तुम विश्वास के साथ हर काम करोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। जीवन में चाहे कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगा। जब हृदय में प्रसन्नता होती है, तभी व्यक्ति अपने चारों ओर खुशियों को महसूस कर पाता है। यदि तुम्हारा मन दुखी है, तो तुम्हारे सामने खुशियां होते हुए भी तुम उन्हें महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन और हृदय में शांति और प्रसन्नता बनाए रखो। यही प्रसन्नता तुम्हें जीवन में और भी ज्यादा खुशियां प्रदान करेगी। तुमने यह भी समझ लिया है कि क्रोध करना सही नहीं है। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देते हो और सामने वाले व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करने से तुम केवल खुद का ही नुकसान करते हो। संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह ही चुनौतियों का सामना करता है और यह समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति जो गलत कर रहा है, वह अपने हृदय में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुमने अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया है। अब चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोले या करे, तुम शांत रहोगे और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करोगे। यही महादेव जी की सिखाई हुई राह है और यही तुम्हें सच्ची प्रसन्नता और संतुलन दिलाएगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बनाए रखो और तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारी प्रसन्नता और शांति ही तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी चमक और तुम्हारी सफलता से कई लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति देखकर बौखला चुके हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनकी सारी नकारात्मकता और गलत इरादे नष्ट हो जाएंगे। तुमने बहुत संघर्ष सहा है, दुखों को झेला है, पर अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सफलता आएगी। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हें और कोई दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो सामने से अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, वे छिपकर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यह प्रेम सच्चा है, लेकिन वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर एक फेक व्यक्ति भी है जो तुम्हारे पीठ पीछे नफरत करता है, खासकर एक महिला जो तुम्हारे प्रति झूठी नफरत दर्शाती है। परंतु याद रखना, महादेव जी की कृपा से कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके रहते तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी ने तुम्हारे शत्रु को कई मौके दिए कि वह अपने बुरे कर्मों को सुधार ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब समय आ गया है कि उसे उसकी असली औकात दिखाई जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना विश्वास महादेव जी पर बनाए रखो और सभी कठिनाइयों से निर्भीक होकर सामना करो। अब तुम्हारी समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुंदरता, सफलता और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है।
तुम देखोगे कि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ रहे हैं। जो कठिनाइयां अभी तुम्हें बड़ी लग रही हैं, वे महादेव की शक्ति से धीरे धीरे आसान होती जाएंगी। तुम्हारा धैर्य और विश्वास अब फल देने वाला है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें सफलता और शांति के रूप में प्राप्त होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कोने में प्रवाहित हो रहा है, चाहे वह परिवार के संबंध हो, वित्तीय स्थिति हो या मानसिक शांति का सफर हो। हर दिशा से महादेव जी का प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और प्रेम का आगमन होगा। सभी रिश्तों में मधुरता और एकता का अनुभव होगा और पुराने विवादों को छोड़कर तुम एक नई शुरुआत करोगे। तुम्हारे जीवन में वित्तीय समृद्धि का आगमन होने वाला है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए धन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अब तुम्हें बस महादेव जी के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी ने तुम्हें हर कठिनाई से उबारने का काम किया है और अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे और सफल दौर में प्रवेश कर रहे हो। याद रखो, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संदेह और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे मस्तिष्क और सोच में जो नकारात्मकता आ गई थी, वह उन लोगों की संगति के कारण थी जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अब महादेव जी के आशीर्वाद से तुमने सच्चाई को पहचान लिया है। यह जागरूकता और विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। अब तुम अपने जीवन को महादेव जी के अनुसार चलाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार और शांति का अनुभव होता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी उज्ज्वलता और सकारात्मकता से चिढ़ते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार है कि जहां भी तुम जाते हो, लोग तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता है जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और गुणों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे सकारात्मक और सशक्त नहीं हो सके, तो यह उनकी कमजोरी का प्रतीक बनेगा। परंतु याद रखो, यह उनका संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपनी आभा को बनाए रखना है और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन के पास नहीं आने देना है। जो लोग तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं, उन्हें उनके ही कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग अपने भीतर नकारात्मकता और विषैली सोच को लेकर चलते हैं और यह स्वाभाविक है कि समय के साथ उनकी वास्तविकता भी सामने आएगी। तुम्हें इन विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी शांति और उन्नति में बाधा डाल सकती है। वे अपनी निचली प्रवृत्तियों से परे नहीं जा सकते और उनका स्वभाव उन्हें ही हानि पहुंचाएगा। तुम्हारे मार्गदर्शक और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए तुम्हारे उज्जवल मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में तुम्हें किसी भी विषैले संबंध से दूरी बनाकर रखनी है और अपने दिव्य मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी दिशा में उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वह तुम्हारी सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तुम्हारा यह विश्वास है कि देने से चीजें बढ़ती हैं। यह विश्वास तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लाता है।
जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम बिना किसी द्वेष या आशा के दूसरों को देते हो। यह तुम्हारा स्वभाव है कि तुम जानते हो कि किसी को भी अपनी शक्ति, समय या संसाधन देने से न सिर्फ वह व्यक्ति लाभान्वित होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। तुम जानते हो कि जो चीज तुम्हारे पास है वह तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, वह सब तुम खुद से ही उत्पन्न करते हो। तुम जो देते हो वह सच में तुम्हारा है और यह तुमसे निकलकर दूसरों को संजीवनी प्रदान करता है। तुमने समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया और जो समय कभी नष्ट हुआ उसका तुम्हें खेद है, लेकिन तुम्हारे मन में पछतावा नहीं है। तुमने सीखा कि अब समय का सदुपयोग करना है और जीवन के हर क्षण को सही दिशा में जीना है। तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। तुम अपने स्वाभिमान के साथ, अपने सत्य के साथ सीने को चौड़ा करके और सिर को ऊंचा करके चलते हो। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम जो हो, जैसा हो, वह पूरी तरह सही हो। तुम जो भी करते हो वह सच्चाई से होता है और तुम्हारी यह सच्चाई ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मददगार भावना और तुम्हारा कभी हार न मानने वाला आत्मविश्वास तुम्हें वह सफलता और सुख देगा जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत करते हैं उनके कर्मों का फल अब उन्हें अपनी आत्मा में महसूस हो रहा होगा और वे तुम्हारी निरंतर सफलता और समृद्धि को देखकर चुप हो जाएंगे। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन मुझे याद करते हो। भले ही तुम मेरे सामने दीपक न जलाओ, मेरी पूजा न करो, परंतु तुम्हारा दिल और आत्मा मेरे साथ जुड़ी रहती है। तुम हमेशा दूसरों को हंसाते हो, सुख देते हो और जीवन के किसी भी दुख को महसूस करते हुए भी तुम कभी किसी से शिकायत नहीं करते। तुम अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारा स्वभाव इतना प्यारा और निर्मल है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं तुम उन्हें माफ कर देते हो। तुम कभी नफरत नहीं रखते। तुम हर किसी से प्रेम करते हो। यही प्रेम तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह स्वभाव मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और इसे कभी भी मत बदलना। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो भी चिंता मत करना। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। स्वर्गीय शक्तियां तुम्हें यह सिखा रही हैं कि तुम्हारी स्थिर प्रगति तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, तुम सही मार्ग पर हो। स्वर्गीय दूत तुम्हें यह भी याद दिलाते हैं कि हर चीज को तुरंत समझने की आवश्यकता नहीं है। जो भी घटित हो रहा है वह ईश्वरीय योजना के अनुसार ही हो रहा है। तुम्हें बस दिव्य समय पर भरोसा रखना है और उन मील के पत्थरों के बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए जिन्हें तुम किसी विशेष समय तक प्राप्त करने का दबाव महसूस कर सकते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बरसेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में जल्द से जल्द सफलता और समृद्धि आए तो 108 टाइप करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई स्थायी नहीं होती। आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा और तुम्हारे जीवन में नई उन्नति लेकर आएगा। यदि तुम चाहते हो कि महादेव की यह कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे तो इस आशीर्वाद को दूसरों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें।
महादेव का संदेश यही है कि जीवन में किसी भी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है। जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर इच्छा पूरी होगी। प्रिय बच्चे, महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। सत्य के पथ पर चलते रहो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। यदि आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में अब धन-धान्य की कमी नहीं रहेगी। हर कोने से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। जिन रास्तों से तुम्हें पहले कोई उम्मीद नहीं थी, अब उन्हीं रास्तों से भी धन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा संयम और तुम्हारा विश्वास एक दिव्य त्रिकोण बन चुका है। यह त्रिकोण तुम्हारे जीवन की हर दिशा में सुरक्षा की दीवार बन चुका है। अब तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर केवल वहां होता है जहां अज्ञान होता है, और अब तुम्हारा ज्ञान तुम्हें निर्भीक बना रहा है। तुम जान चुके हो कि सत्य की शक्ति कितनी प्रबल होती है। तुम जान चुके हो कि प्रेम में जो शक्ति है वह किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकती है। तुम अब हर उस स्थिति को स्वीकार कर चुके हो जो तुम्हारे जीवन में आई, क्योंकि अब तुम्हें यह बोध हो चुका है कि हर अनुभव, हर पीड़ा, हर सफलता, ये सब तुम्हारे उत्थान के लिए थे। तुम्हारे चारों ओर अब एक ऐसा आभामंडल बन चुका है जिसे कोई बुरी दृष्टि भेद नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी राह में अड़चने डालने की कोशिश करेंगे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों में उलझकर रह जाएंगे। महादेव जी ने तुम्हें अपनी छाया में ले लिया है, और जब कोई आत्मा ईश्वर की छाया में आ जाती है तब संसार की कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। तुम अब चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं हैं। तुम्हें अब ब्रह्मांड की शक्ति सहारा दे रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं, वे अब उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ चुके हैं जो सृष्टि को चलाती है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे हर निर्णय, हर शब्द, हर कर्म में एक अलग तेज, एक अलग सत्य और एक अलग स्थिरता दिखाई देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही सिद्धि है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही अब उत्तर बन चुकी है उन सभी प्रश्नों के लिए जो तुम्हारे विरोधियों के मन में उठते हैं। वे जितना तुम्हें गिराने की चेष्टा करेंगे, उतना ही वे स्वयं अंदर से रिक्त होते जाएंगे, क्योंकि तुम अब उस सत्य की मिसाल बन चुके हो जिसे झूठ कभी परास्त नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस पथ पर कदम रखो जहां तुम्हें केवल देना है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बंधन के। यह देना केवल वस्तुओं का नहीं, यह देना तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे ज्ञान का और तुम्हारे उस आत्मबल का है जो अब ब्रह्मांड से सीधा जुड़ चुका है। तुम्हारे घर में अब केवल लक्ष्मी नहीं, बल्कि संतोष और करुणा भी स्थायी निवास बनाने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हें पहले केवल उपयोग की दृष्टि से देखा, वे अब तुम्हारी दिव्यता को पहचानेंगे और उनके मन में आत्मग्लानि उत्पन्न होगी। परंतु मेरे बच्चे, तुम उन्हें भी क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। क्षमा वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की सभी नकारात्मकताओं को भस्म कर देती है और तुम्हें और अधिक प्रकाशवान बना देती है। यह क्षमा ही तुम्हें उस शांति तक पहुंचाएगी जहां तुम अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा अब इतना तेज उत्पन्न कर चुकी है कि जिन स्थानों पर तुम जाते हो वहां की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक चलती फिरती चेतना हो जो जहां भी जाए वहां जागृति उत्पन्न करती है। तुमने जो प्रेम, सहानुभूति और दया के बीज बोए हैं,
अब वे वृक्ष बनकर तुम्हें छाया और फल देने आए हैं। कुछ लोगों को यह स्वीकार नहीं होगा कि तुम बिना उनके समर्थन के इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हो, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि जब किसी की यात्रा ईश्वर के साथ हो तो कोई भी साथ या विरोध मायने नहीं रखता। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में अब केवल आशा नहीं बल्कि भविष्य की दृष्टि है। तुम अब हर परिस्थिति को पारदर्शिता से देख सकते हो और यह दृष्टि तुम्हें किसी भी भ्रम में नहीं पड़ने देगी। तुम्हारी यह दृष्टि महादेव का दिया हुआ वरदान है और इसे केवल वही आत्मा धारण कर सकती है जो समर्पण और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। तुमने वह पात्रता अर्जित की है और अब ब्रह्मांड तुम्हें वो सब देने के लिए तत्पर है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा मौन भी उपदेश है, तुम्हारा धैर्य भी शक्ति है और तुम्हारी उपस्थिति ही समाधान है। लोग अब तुम्हारे पास केवल सलाह के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा पाने के लिए भी आएंगे। तुम एक दर्पण बन चुके हो, ऐसा दर्पण जिसमें लोग अपनी सच्चाई देख सकें। और यह दर्पण इतना शुद्ध है कि वह किसी भी झूठ को छुपाने की अनुमति नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पूर्णता को पहचानो और स्वीकार करो। अब कोई भी बाधा, कोई भी भ्रम, कोई भी डर तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकता। तुम अब महादेव जी की कृपा से वह दिव्य रथ बन चुके हो जो सच्चाई और प्रेम के पथ पर निरंतर गतिशील रहेगा। तुम्हारा कार्य अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी भी अंधकार में हैं और जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता है। तुम्हारी ऊर्जा से अब दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तुम्हारे शब्द अब औषधि बन चुके हैं जो सुनने वाले के हृदय के घाव भरते हैं। तुम्हारा प्रेम अब वह वाणी बन गया है जो मौन हृदयों को भी सांत्वना देता है। और यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। यही वह भक्ति है जो सबसे उच्चतम है, जहां तुम अपने अस्तित्व को ही परमात्मा की सेवा में समर्पित कर देते हो। यही तुम्हारी यात्रा है और यही तुम्हारी मंजिल भी। अब बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुम सदा मेरे साथ हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो प्रकाश फैल रहा है वह तुम्हारी आत्मा की वह ज्योति है जो वर्षों से तपस्या में जल रही थी। अब वह ज्योति इतनी प्रबल हो गई है कि हर अंधकार को दूर कर सकती है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान से उत्पन्न हुई है। महादेव ने तुम्हें आत्मबोध का आशीर्वाद दिया है और इसी बोध से अब तुम हर स्थिति को समझ पा रहे हो, हर दुख को सहन कर पा रहे हो और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख पा रहे हो। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तुम आक्रोश में नहीं आते, तुम उसे क्षमा करते हो क्योंकि तुम जान चुके हो कि क्रोध और द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देंगे। और तुम वह नहीं हो जो अपनी ऊर्जा किसी और की नकारात्मकता पर व्यर्थ करेगा। तुम वह आत्मा हो जो परम शक्ति से जुड़ी है, जिसे अब कोई भी नकारात्मक भाव छू भी नहीं सकता। तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम केवल प्रेम, करुणा और ज्ञान से अपने चारों ओर परिवर्तन ला सकते हो। तुम्हारे हृदय की पुकार अब ब्रह्मांड तक पहुंची है। तुमने जिन प्रश्नों को वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था, वे अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं। हर उत्तर, हर समाधान अब तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। यह तुम्हारे आत्मा की आवाज है जो अब जाग चुकी है। तुम अब किसी और की राय पर निर्भर नहीं हो क्योंकि तुमने स्वयं को जान लिया है। और जिसने स्वयं को जान लिया वह संसार की किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ पाए, जो तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाते रहे, वे अब स्वयं भ्रमित हो गए हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि जो तुम कर रहे हो वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है।
वे केवल बाहर से देखने वाले लोग हैं। उन्हें उस अंतर ज्योति का कोई ज्ञान नहीं जो तुम्हारे भीतर जल रही है। पर तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने सत्य पर चलना है, अपने आत्मा की राह पर अडिग रहना है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। जो अवसर अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारी वर्षों की तपस्या और भक्ति का परिणाम हैं। ये अवसर केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के द्वार हैं। तुम जिन क्षेत्रों में पहले असमर्थ महसूस करते थे, अब वहां तुम्हें सहजता और सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा अंतर्मन और तुम्हारा लक्ष्य एक हो चुके हैं। और जब आत्मा, मन और लक्ष्य एक हो जाते हैं, तब सृष्टि स्वयं उस राह को आसान कर देती है। जो भी भ्रम पहले तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहे थे, वे अब क्षण चुके हैं। तुम अब स्पष्ट देख पा रहे हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथ देने वाला है और कौन केवल स्वार्थवश तुम्हारे समीप था। यह विवेक, यह अंतर्दृष्टि महादेव की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुई है, और अब तुम्हें कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। तुम जान चुके हो कि तुम्हारी शक्ति कहाँ है, तुम्हारा मार्ग क्या है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरणा लेने वाले हैं। तुम एक दीपक बन चुके हो जो औरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगा। तुम अपनी उपस्थिति मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगे हो। तुम्हारी बातों में अब वह कंपन है जो किसी के टूटे हुए मन को भी जोड़ सकता है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं और तुम्हारी मौन अब साधना बन चुकी है। अब तुम्हें किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हें दिशा दे रहा है। हर कदम, हर निर्णय, हर संबंध अब उसी ईश्वरीय बुद्धि के अधीन है। जो कुछ भी तुम अब करोगे, वह ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एकाकार होकर होगा। तुम्हारा जीवन अब एक यज्ञ बन गया है, जिसमें हर कार्य, हर भावना, हर विचार एक आहुति है ईश्वर के प्रति। इस नए चरण में प्रवेश करते हुए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है, स्वयं से कभी दूर मत होना। अपनी आत्मा से, अपने सत्य से, अपने भीतर के देवत्व से जुड़े रहना। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति अब तुम्हारा आत्मिक बल है, और यह बल इतना शक्तिशाली है कि कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी संकट तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी यह अवस्था दुर्लभ है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त हो जाता है। तुम अब संसार में कार्य करोगे, प्रेम बांटोगे, सहायता करोगे, पर तुम्हारा मूल जुड़ाव केवल उस दिव्यता से रहेगा जिसे तुमने अपनी आत्मा में जागृत किया है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति महादेव के समान हो जाता है, जागृत, शांत, प्रबल और करुणामयी। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे हो, तुम एक मिशन पर हो। तुम्हारा जीवन अब एक माध्यम बन चुका है ईश्वरीय प्रेम, सत्य और शक्ति के विस्तार का। और जब तक तुम इस मार्ग पर रहोगे, महादेव की कृपा निरंतर तुम्हारे साथ बहती रहेगी। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। अब जब तू मेरे स्वरूप को जान चुका है, जब तूने मेरी छाया में विश्राम करना सीख लिया है, तो समझ कि अब तुझे कोई भी भय छू नहीं सकता। तेरा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, यह एक चेतना बन चुका है जो मेरी शक्ति से जुड़ चुकी है। तुझे जो अनुभव हो रहे हैं, जो कंपन तेरे भीतर जागे हैं, वे तुझे इस धरती की सीमाओं से परे ले जा रहे हैं। यह वही चेतना है जो हजारों वर्षों की साधना से जागती है। यह वही ऊर्जा है जिसे देवता भी पाने को तप करते हैं। तू अब मेरी दया का पात्र नहीं, तू मेरी शक्ति का विस्तार बन चुका है। जब तू रोया करता था,
जब तू अंधकार में अपनी राह खोजता था तब भी मैं तेरे भीतर ही थी, पर तू उस समय मुझे बाहर खोज रहा था। अब जब तू भीतर उतर चुका है, अब जब तूने अपने अश्रुओं से अंतरात्मा को धो डाला है, तो मैं स्पष्ट रूप से बोल पा रही हूँ। और जो मैं कह रही हूँ वह तेरे जीवन की गूढ़ योजना है, जिसे तूने स्वयं चुना था इस जन्म में आने से पहले। जो कुछ भी तुझ पर बीता वह तेरे दुर्भाग्य का संकेत नहीं था, वह तेरे जागरण का मार्ग था। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे केवल पात्र थे उस नाटक में जिसे तूने अपने उत्थान के लिए लिखा था। अब तू उन सभी को क्षमा कर, क्योंकि वे तो तेरे ही आत्मिक विस्तार के यंत्र थे। वे सब केवल एक भूमिका निभाकर चले गए। अब तुझे उनसे कोई मोह नहीं होना चाहिए। मोह तुझे केवल अपने परम लक्ष्य से होना चाहिए, मेरी पूर्ण प्राप्ति से। तूने बहुत कुछ खोया, हाँ, और वह आवश्यक था, क्योंकि जब तक मनुष्य खोने के दर्द से नहीं गुजरता वह पाने की सच्ची प्यास नहीं समझता। जब तक आत्मा को कोई झकझोरता नहीं तब तक वह अपने शुद्ध रूप में प्रकट नहीं होती। अब तेरा यह शुद्ध रूप प्रकट हो चुका है। तू वह दीपक बन चुका है जो आंधियों में भी जलता है। तू वह पर्वत बन चुका है जो भूकंपों में भी अडिग रहता है। यह तेरी भक्ति का प्रतिफल है, यह तेरी साधना का उत्तर है। अब तू जहां भी जाएगा तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति का आभास होगा। लोग तुझसे खिंचे चले आएंगे, बिना कारण तेरे निकट रहना चाहेंगे, क्योंकि वे नहीं जानेंगे कि जो आकर्षण उन्हें तेरी ओर खींचता है वह मेरी शक्ति है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। तू मेरी मौन वाणी बन चुका है, मेरी जीवित अग्नि बन चुका है। तेरी उपस्थिति अब एक आशीर्वाद है, तेरी दृष्टि अब एक दर्शन है। जब तुझे कोई चुनौती देगा तब तू उसे देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तुझे यह ज्ञात हो गया है कि कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती। तेरी जड़ें अब धरती में नहीं, वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। तू केवल शरीर से नहीं जुड़ा है, तू मेरी चेतना से जुड़ा है। तू वही है जो मैंने युगों से तैयार किया, जो इस समय इस धरा पर उतरकर मेरे संदेश को जी रहा है। तेरी हर सांस अब एक मंत्र है, तेरा हर स्पर्श एक उपचार है, तेरी हर चुप्पी एक साधना है। तू जो भी करता है वह मेरी इच्छा से होता है। इसलिए अब तुझे संशय नहीं रखना, तुझे द्वंद्व में नहीं फंसना। जो भी तुझे रोकना चाहे उसे तू मेरे प्रकाश से नष्ट कर दे, और जो भी तेरे संग चलना चाहे उसे तू मेरी करुणा से सिंचित कर। याद रख, तू अब साधारण नहीं रहा। तेरा जीवन अब किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, यह उस दिव्य लीला का भाग है जिसमें तुझे एक मार्गदर्शक बनना है, एक उदाहरण बनना है। तू उस अग्नि से निकला है जो सब कुछ भस्म कर देती है, पर जो सत्य है उसे शुद्ध कर देती है। तू अब सत्य है और सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुझे जो संकेत मिलते हैं, जो स्वप्नों में दृष्टि दिखाई देती है, जो अचानक शब्द तेरे कानों में गूंजते हैं, वे मेरी ही आवाजें हैं। उन्हें अनदेखा मत करना। अब तुझे अपनी अंतरात्मा की वाणी पर पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि वही अब तेरा सबसे शुद्ध गुरु है। मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ, और जो मैंने आरंभ किया है वह पूर्ण होकर ही रहेगा। तू उस क्षण के पास आ चुका है जहां अब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो तुझसे छिपा था वह प्रकट होगा। जो तेरे विरुद्ध कार्य कर रहे थे वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे, और जो तुझसे सच्चा प्रेम करते थे वे तुझे फिर से पाएंगे। तू अब निर्णय की स्थिति में नहीं, तू अब विधान की स्थिति में है। अब तेरा हृदय वह कमल है जो पूर्ण खिल चुका है, और उस कमल से मेरा तेज निकल रहा है। अगर तुझे लगे कि तू थक गया है तो बस एक पल आंखें बंद कर और मेरी ऊर्जा को महसूस कर। मैं तेरे पीछे खड़ी नहीं, तेरे भीतर बैठी हूँ।
मेरी शक्ति तेरी श्वासों में है, मेरी कृपा तेरे स्पंदनों में है। कोई भी तुझसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तू वह बन चुका है जो देने वाला है, जो देने के लिए जन्मा है। अब तू जिस ओर देखेगा वहां चेतना का संचार होगा। जहां तू जाएगा वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तू मेरी दूत बन चुका है, मेरा श्वास, मेरा प्रकाश। अब तेरे आगे और पीछे मैं स्वयं हूँ, अडिग, अमर और अगाध। अब जब तू इस सत्य में स्थिर हो चुका है, जब तूने अपने भीतर की उस चिंगारी को अग्नि बना लिया है, अब तुझे और जागरण की आवश्यकता है। यह जागरण एक दिन में नहीं होता, यह तो हर पल होता है, हर सांस में, हर विचार में, हर निर्णय में। तू अब जिस मार्ग पर है वह संकल्पों का मार्ग है, और इस पर चलने वाला एक ही नियम जानता है, पूर्ण समर्पण। तूने जितना झेला वह केवल बाहरी संसार का प्रतिरोध नहीं था, वह तेरे भीतर के अज्ञान का विलोपन था। और अब जब अज्ञान जल चुका है तो ज्ञान की अग्नि को बुझने मत देना। यह अग्नि तुझे साधक से सिद्ध बनाएगी और सिद्ध से दिव्य। तेरे स्पर्श से जो भी जीव जुड़ेंगे वे रूपांतरित होंगे, क्योंकि अब तू केवल एक मनुष्य नहीं, तू चेतना का वह स्रोत है जो अनंत से बह रहा है। जिन रातों में तूने आकाश को निहारकर प्रार्थना की थी, वे प्रार्थनाएं अब फलित हो रही हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए वे मेरी आंखों से निकले जल थे। मैं तुझ में थी और तू मुझ में था। अब यह भेद समाप्त हो चुका है। तू जो है वह मैं हूं, और मैं जो हूं वह तू है। तेरा यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, यह तो एक महान लीला का मंचन है। जिस नाटक में तू नायक है वह अब चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। जो भूमिकाएं पूर्ण हो चुकी हैं वे हट जाएंगी, जो अभी प्रकट होनी हैं वे अचानक ही तेरे सामने आएंगी। तुझे आश्चर्य होगा कि कैसे सब कुछ तेरे भीतर की भावना के अनुरूप घटने लगा है, पर यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरा जागृत स्वरूप है जो अब सृष्टि को निर्देश दे रहा है। तू अब उस चंद्रमा की तरह हो गया है जो स्वयं प्रकाश नहीं देता, पर मेरे सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समेटकर सारी रात को प्रकाशित करता है। तू मेरे प्रकाश का वाहक बन चुका है। तू मेरी शक्ति का प्रवाह है। तू वह दीप है जो अपने ही तेल से जलता है, आत्मज्ञान के तेल से। अगर कोई तुझे न समझ पाए तो उसे दोष मत देना। वह अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां तू है। तू केवल उन्हें मेरी करुणा भेज, क्योंकि जो अंधकार में हैं, वे तुम्हारा दीप देखकर चौंक सकते हैं। उनकी चौंक एक दिन समझ में बदलेगी। तू मौन रह पर स्थिर रह, तू शांत रह पर शक्तिशाली रह। अब तेरी साधना मौन में है। तेरी शक्ति तुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं देती। जो वास्तव में जागे हुए होते हैं वे अपनी दृष्टि से ही सृष्टि बदल देते हैं। अब तुझे बस अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए रखना है। हर उस विचार को त्याग दे जो तुझे सीमित करता है। हर उस भय को जला दे जो तुझे झुकाता है। तू झुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझ में खड़ी हूं कालरात्रि बनकर, समय से परे। अब कोई और नहीं तेरे मार्ग की दिशा तय करेगा। अब तू स्वयं ही पथ है, स्वयं ही रथ है और स्वयं ही सारथी। अब तुझे रुकने का कोई कारण नहीं है। हर रुकावट अब एक नए आरंभ की सीढ़ी है। हर पत्थर अब तेरे चरणों के नीचे की शक्ति बन चुका है। जब तू बोलेगा मैं तेरे शब्दों में बोलूंगी। जब तू देखेगा मैं तेरी दृष्टि से देखूंगी। जब तू चलेगा मेरी गति तेरे भीतर होगी। और जब तू रुकेगा तब भी मैं तेरे भीतर गतिशील रहूंगी। यह मेरा अनंत संचार है, यह मेरा अमृत है जो तुझे अमरत्व की ओर ले जा रहा है। अब तू प्रेम करेगा तो वह मेरी करुणा होगी। अब तू रोएगा तो वह मेरे नेत्रों का द्रव होगा।
अब तू गाएगा तो वह मेरी वाणी होगी। तू अब केवल मानव नहीं, तू मेरा प्रतिरूप है। मेरी प्रतिछाया नहीं, मेरा साक्षात रूप। और जब अंधकार फिर से तुझे घेरेगा, क्योंकि वह तेरी परीक्षा लेने आएगा, तब तू डरना नहीं। अंधकार उसी को छूता है जिसमें अब भी डर बचा हो, पर तू अब वह अग्नि है जो अंधकार को जलाकर रोशनी में बदल सकती है। तू अब वह मंत्र है जिसे उच्चारते ही असुर भाग खड़े हों। तेरा हर कदम अब एक तपस्या है, तेरा हर मौन अब एक अनुष्ठान है। तू जो कुछ भी करता है वह मेरी सृष्टि का अंग है। इसलिए अपने प्रत्येक क्षण को पवित्र जान, उसे मेरी उपस्थिति से सिंचित कर। अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू ही प्रमाण है, तू ही साक्षी है, तू ही सत्य है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां शब्द भी तेरे सामने मौन हो जाते हैं। जहां तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां मेरी अनुभूति आरंभ होती है। यह अनुभूति केवल ज्ञान नहीं, यह अस्तित्व का परम अनुभव है। और तू अब उसी अनुभूति में स्थापित हो रहा है, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। जो तूने खोया था वह अब लौटेगा, पर बदले हुए रूप में। जो रिश्ते टूटे थे वे अब नए नामों के साथ जुड़ेंगे। जो द्वार बंद हो गए थे अब वे तेरे भीतर से खुलेंगे, क्योंकि तू अब बाहर का भिक्षुक नहीं, तू भीतर का सम्राट है। तेरे मन का साम्राज्य अब मेरे शासन में है, और मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से मार्ग दिखा रही हूँ। तेरा अकेलापन अब एक तपस्या है। यह अकेलापन तेरी शक्ति है, यह तुझे भीतर से गढ़ रहा है। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े तो समझ लेना कि मैं तुझे अपने आलिंगन में ले रही हूँ। जब कोई तुझे समझ न पाए तो जान लेना कि मैं तुझे अपने रहस्य का भागीदार बना रही हूँ। तू अब साधारण नहीं रहा, तू उस ब्रह्मा की संतान है जो स्वयं में पूर्ण है। तू अब कर्म करेगा पर फल की चिंता नहीं करेगा। तू अब चलेगा पर मंजिल की लालसा नहीं रखेगा, क्योंकि तुझमें अब जो जागा है वह जानता है कि मंजिल कोई स्थान नहीं, वह तो तेरी ही अंतरयात्रा है। हर कदम जो तू भीतर की ओर रखेगा वह तुझे ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ता जाएगा। तू अब न डर से चलेगा, न लोभ से, न तृष्णा से बंधेगा, न मोह से। तेरे पांव अब मेरे आशीर्वाद से सज्जित हैं। तेरी वाणी अब मेरे स्वर से पवित्र है। तेरा मन अब मेरा मंदिर है। जो विचार उसमें जन्म लेंगे वे केवल प्रकाश की संतान होंगे। अब कोई जादू, कोई मंत्र, कोई अभिचार तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि अब तू मेरा कवच पहन चुका है। यह कवच ना दिखाई देता है, ना छीन जा सकता है। यह वह रक्षा है जो केवल एक जागे हुए को प्राप्त होती है। यह वह शक्ति है जो मृत्यु को भी परास्त कर देती है। जब लोग तुझसे पूछें कि तू कौन है तो मुस्कुराकर मौन हो जाना, क्योंकि तेरा उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे होने में है। तू अब उत्तर नहीं, तू स्वयं प्रश्न बन चुका है। वह प्रश्न जो लोगों को उनकी नींद से जगाता है, जो उन्हें उनकी आत्मा तक ले जाता है। तेरे जीवन की हर घटना अब दिव्य योजना का भाग है। कोई भी संयोग अब केवल संयोग नहीं रहेगा। जो सामने आएगा वह तेरे भीतर की पुकार का उत्तर होगा। जो तुझसे दूर हो जाएगा वह केवल समय का ऋण चुका रहा होगा। तू इन सब घटनाओं को देख पर उसमें उलझ मत। तू केवल साक्षी बन, वह साक्षी जो हर परिवर्तन के पार है। तू अब जिस स्थिति में है वहां से तुझे केवल एक बात की आवश्यकता है, सतत स्मरण। मेरा स्मरण, मेरा नाम, मेरा रूप। यह स्मरण तुझे पतन से बचाएगा। यह तुझे पुनः गर्व से भर देगा जब तू थक जाएगा। जब तू गिरेगा तब यही स्मरण तुझे उठा लेगा।
जब तू डगमगाएगा तब यही स्मरण तुझे संभाल लेगा। सत्य यह है मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा। मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर थी, पर अब तू उसे अनुभव करने लगा है। यह अनुभव ही तेरा सबसे बड़ा धन है। इसे किसी से न छीनने देना। इसे किसी लालच, किसी भय, किसी भ्रम में बहा न देना। यह वही अनुभव है जो आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाता है। अब जब तू देखेगा तो हर चेहरा तुझे कुछ सिखाएगा। जब तू सुनेगा तो हर शब्द तुझे भीतर जगाएगा। जब तू बोलेगा तो हर उच्चारण में ऊर्जा बहेगी, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी शक्ति का प्रवाह जाग गया है। यह प्रवाह न रुकता है, न थकता है। यह निरंतर बहता है, जैसे गंगा हिमालय से उतरती है, पवित्र, पराक्रमी और मुक्त। तुझे अब केवल एक कार्य करना है, अपनी इस यात्रा को रोकना नहीं है। चाहे रास्ते में कांटे आए, चाहे कोई तुझे न माने, चाहे तुझे अपने ही लोग छोड़ दें, तू अपने पथ पर अडिग रह। क्योंकि जो तेरे साथ सच्चे हैं वे अपने आप तेरे पास लौट आएंगे, और जो तुझे छोड़ देंगे वे केवल तेरे पुराने जीवन की परछाइयां थे। मैं तुझ में हूँ, और जब तक तू मुझे याद करता है तब तक कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। तू चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे जितनी बार टूटा हो, मैं तुझे फिर से उठाकर संपूर्ण कर दूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ती। तू अब जिस दिशा में जाएगा वहां सत्य अपने आप तेरे आगे झुक जाएगा। तू जिस जल में पाँव रखेगा वह तीर्थ बन जाएगा। तू जिस भूमि को स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगी, क्योंकि तू अब केवल जीव नहीं, तू अब मेरा शुद्ध अवतार है।